हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिल्सिफाई पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर के है, जो उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में एक ऑर्डर जारी किया गया सिविल डिफेंस सिस्टम के बारे में, कि अब वर्तमान में 75 जिलों में टोटल लागू किए जाएंगे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या पहले भी उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था थी या अब पहली बार ऐसा बनाया जा रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि 1962 में पहली बार व्यवस्था आई थी, जब भारत और चाइना का युद्ध का दौर था। उस टाइम उत्तर प्रदेश में टोटल 15 जिलों में लागू किए गए थे। अगर मैं अभी बात करूं, टोटल 24 जिलों में है, क्योंकि 2015 में 9 और जिलों में ऐड किए गए। अब ये क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, सब कुछ आज इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, अब मैंने आपको अभी बताया कि इसकी भर्ती कौन करेगा, तो यहां पे भर्ती जो करेगा डीएम करेगा। ठीक है, ये अधिकार डीएम को सौंपा गया है। और ये फैसला पहली बार कब आया था? पहली बार आया था 1962 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहली बार ये भर्ती। और अगर मैं बात करूं, उस टाइम कितने थे? 15 जिलों में लागू किया गया था, जो मैंने आपको भी बताया। और इसके बाद 2015 में 9 और जिलों में, टोटल कितने हुए? 24 हो गए, मतलब 15 प्लस 9। यहां तक क्लियर रहेगा। लेकिन ये जब पहली बार इसका गठन किया गया था ना, सिविल डिफेंस सिस्टम का, तो आधिकारिक रूप से नहीं था, बस एक ऑर्डर लागू किया गया था। लेकिन आधिकारिक रूप से जब इसको अपनाया गया, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया प्रॉपर, वो बना था 1968 में। ये चीज याद रखना, 1968 में एक्ट के द्वारा हुआ था। और जब इसको बस जारी कब किया गया था? इसको जारी किया गया था 1962 में। ठीक है, ये अब आपके मन में आ रही होगी कि इसकी भूमिका क्या है, कि कहां कहां देखने को मिलता है, क्या ये कार्यरत क्या होता है, इससे कार्य क्या होते हैं। तो मैं इसके कार्य की बात करूं कि इसकी प्रमुख गतिविधियां हमें कोविड में देखने को मिली थी। अस्पतालों में सहायता के लिए, या क्वारंटाइन सेंटर में सेवा या राशन वितरण में हो, तो भी इन्होंने बहुत सारा हेल्प किया। इनकी बात करूं कि बाढ़ राहत कार्यों में भी इनकी सक्रिय भूमिका रही है। कैसे? नाव चलाना, राहत शिविर बनाना, मेडिकल सहायता देना, राम मंदिर निर्माण में भी देखने को मिला, कांवड़ यात्रा जैसी घटनाओं में भी क्राउड मैनेजमेंट में इनका रोल रहता है। और अगर मैं बात करूं, जितने भी सांप्रदायिक त्योहार होते हैं उनमें क्या करते हैं, ये पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर के को मेंटेन कराने में पुलिस की सहायता करते हैं। ठीक है, याद रखो, इनकी मेन रूप से भूमिका यही रही है। और अगर मैं बात करूं कि सिविल डिफेंस सिस्टम होता क्या है, वो आपके मन में आ रहा होगा कि सिविल डिफेंस सिस्टम है क्या। इसके बारे में आपको बता दूं, युद्ध, आपदा या आपात स्थिति में आम नागरिकों की जान, संपत्ति और जीवन शैली की रक्षा करना इनका मेन उद्देश्य होता है। ये होते एक आम नागरिक की तरह है, पर उनसे थोड़ा ऊपर अर्ध सैनिक सेवा की तरह काम करते हैं, जो हमेशा कार्यरत नहीं होते हैं। सरकार का जब ऑर्डर जारी होता है तब ये कार्य पे आते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। इनका मेन काम क्या क्या है? रेस्क्यू करना, राहत वितरण करना, आपदा में मार्गदर्शन देना, ट्रेनिंग देना, जन जागरूकता फैलाना। यह एक अर्धसैनिक और स्वयं से ही बल होता है, यह चीज याद रखना। ठीक है, स्वयं से ही बल होता है, जो सरकार की सहायता से लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा करता है। ठीक है, ये चीज याद रखोगे। मैंने आपको बताया सिविल डिफेंस सिस्टम क्या होता है, अच्छे से समझो कि सिविल डिफेंस सिस्टम का अर्थ है कि युद्ध, आपदा या आपात की स्थिति में आम नागरिकों की जान, संपत्ति और जीवन शैली की रक्षा करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई? सिविल डिफेंस सिस्टम की पहली बार शुरुआत कब हुई? तो 1962 में हुई। देखो हुई क्या, भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था। जब युद्ध चल रहा था तो सरकार को यह समझ आया कि सिर्फ केवल सेना से ही देश की सुरक्षा नहीं हो सकती है। जो भारतीय सेना है, केवल उसी से देश की सुरक्षा नहीं हो सकती है, आम नागरिकों को भी प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है, ताकि हवाई हमले या युद्ध जैसी स्थितियों में लोग घबराए नहीं, बल्कि संगठित ढंग से बचाव और सहायता कर सकें। इसका मेन उद्देश्य समझ आया आपको? आम पब्लिक जिससे डरे नहीं, अगर उनको भी थोड़ा बहुत प्रशिक्षित कर दिया जाएगा तो हवाई हमले या कुछ भी होगे तो अपना खुद की बचाव कर सकेंगे। जिसका सेना का जब मेन काम है, जब मेन फोकस है, वो अपना बॉर्डर पे ही देखेंगे। समझ रहे हो चीजें अच्छे से? क्लियर है? अब देखो सरकार ने कदम क्या उठाए थे। सरकार ने कदम उठाया था 1962 ईस्वी में। 1962 में क्या हुआ था, उन्होंने एक सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी अस्थायी रूप से, जिसमें लोगों को यह बताया था कि ब्लैकआउट के समय में क्या करना है और इसके बाद बम हमले से कैसे बचना है। सारी जानकारी उस टाइम ऐसे ऐसे करके उन्होंने पहली बार ऐसे शुरुआत की थी कि लोग अपना जिससे बचाव कर सके। और ये लागू पहले कहां हुआ था? ये पहले दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में, सीमावर्ती राज्यों में। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। आगे चलो, आ जाओ।
अगला क्या, कानूनी आधार क्या है? 1962 में तो ये अस्थायी रूप से लागू किया गया था, मैंने आपको बताया था, ये टेम्पररी का स्थापना कर दी गई थी। लेकिन जो इसका एक एक्ट बना, वो एक्ट बना द सिविल डिफेंस एक्ट, ये 1968 में बना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये चीज याद रखना। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें आपदा एवं युद्ध के समय आम नागरिक की सुरक्षा के लिए प्लान बना सकती हैं। यह एक्ट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया गया। ये केवल राज्य की बात नहीं हो रही है, याद रखना, ये स्टेट नहीं, स्टेट के साथ साथ यूटी की बात हो रही है, यहाँ दोनों में ये लागू होता है, सिविल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ये चीज याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं ना। आगे चलो, आ जाओ। अब मैं बात करूं इसका नियंत्रण कौन देखता है, मतलब किसके कंट्रोल में आता है। अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो केंद्र सरकार में स्टेट, अगर ये सेंट्रल लेवल की बात करूं तो आएगा गृह मंत्रालय में, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोलते हैं। और अगर राज्य स्तर पे बात करूं तो आएगा राज्य आपदा प्रबंधन में। और अगर मैं बात करूं जिला स्तर पे तो डीएम के अंतर्गत आता है, जिसको कहते हैं जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये चीज याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं ना। ठीक है, आ जाओगे। अब इसके निष्कर्ष की ओर चलते हैं। किसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है, जो सिविल डिफेंस है उत्तर प्रदेश में आपदा स्थितियों में नागरिकों की पहली सुरक्षा पंक्ति है। ठीक है, यह न केवल आपदा प्रबंधन में योगदान देता है, बल्कि देशभक्ति और सेवा भावना को भी बढ़ावा देता है। इससे पैट्रियार्की की भावना जागृत होती है अंदर, की देश रक्षा की भावना आएगी, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी, देश को लेकर के प्रेम बढ़ेगा। आई बात समझ में? आई होप यहां तक आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास को पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।